रामदास अठावले किसी नाम के परिचित नहीं है। उन्होंने मंत्रालय पदभार अपना संभाल लिया है। सामाजिक न्याय और किस तरह से वो न्याय देते हुए नजर आएंगे लोगों को, उस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन को समय देने के लिए अठावले साहब। सबसे पहला सवाल, आपने पदभार संभाल लिया, प्राथमिकताएं सर क्या होंगी मंत्रालय की? इससे पहले भी आप मंत्री रहे हैं। हाँ, तो मतलब मैं तीसरी बार इसी मंत्रालय का मंत्री बनाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर माननीय मोदी साहब ने दी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मंत्रालय गरीबों का मंत्रालय है, ओबीसी का मंत्रालय है, ट्रांसजेंडर का मंत्रालय है, दिव्यांगजन का मंत्रालय है, डीएनडी का मंत्रालय है। ऐसे कई घटक लोग इसमें आते हैं। और मुझे जिस तरह इस मंत्रालय का अनुभव है उसके मुताबिक मुझे जिम्मेदारी दी है, बहुत अच्छी बात है। और मैं और मेरा समाज भी इसके लिए खुश है। तो सामाजिक न्याय जो है हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है, सामाजिक न्याय का। तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है, तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा देखा यह जा रहा है कि तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी सरकार जो है वो बनी है, मजबूत सरकार है। कोalition का मामला जो है वो एक अहम मुद्दा इस बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल जो है लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि कोalition में बहुत ज़्यादा समय तक सरकार चलेगी नहीं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। टीडीपी और जेडीयू के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि भाई वो उनको किस तरह से पदभार दिए गए हैं। नहीं, विपक्षी दलों को मेरा एक ही प्रश्न है कि माननीय मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी थी तब वो यूपी की सरकार थी, तब भी मतलब कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी। उसके बावजूद भी उनकी सरकार 10 साल तक चली और मैं भी तब यूपी के साथ था। तो अभी विपक्षी दल तब कभी बीजेपी ने ऐसा सवाल नहीं उठाया कि ये सरकार जाएगी, ये सरकार जाएगी, क्योंकि यूपीए का क्लियर मेजोरिटी उनके साथ थी। कांग्रेस पार्टी को इतनी मेजोरिटी नहीं थी। तो आज अभी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी कम सीटें मिली, ठीक सही बात है, लेकिन एनडीए को क्लियर बहुमत मिला है। 272 सरकार बनाने के लिए आंकड़ा था, लेकिन हमारे पास 292 की संख्या थी, 20 से ज़्यादा थी। और पहले भी मतलब अनेक पार्टियां यूपीए के साथ थी, तब वो छोड़कर नहीं गए। अभी छोड़कर जाएगी इसी तरह के अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, मोदी जी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेगी। 100 दिन का एजेंडे को लेकर के बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से, आपने भी आते ही तुरंत कार्यभार संभाल लिया, किस तरह से 100 दिन के एजेंडे को आप पूरा करेंगे और उसमें किन किन क्षेत्रों को आप कवर करेंगे? हाँ, मतलब जिस तरह हमारा एक स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक स्कीम है। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 9th and 10th के लिए मिलती है। 11th के ऊपर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है। फॉरेन में जाने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, जितना भी खर्चा आता है वो सब हम देते हैं। तो वो हम 125 स्टूडेंट को देते हैं। हमारे पास 400-500 एप्लीकेशन आते हैं। उसमें संख्या में बढ़ोतरी करने का निर्णय हम करने वाले हैं। और उसके साथ साथ मतलब जिनको स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, मतलब हमारे बजट के कारण, तो ऐसे स्टूडेंट को लोन बैंक से देने का भी वादा हमने मतलब करने वाले हैं। वो भी स्कीम बनाने वाले हैं कि उसके लिए 200-250 करोड़ रुपए रखकर, और उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हमारा मंत्रालय देगा। और उनको बैंक से लोन दिलाने के लिए भी हमारा मंत्रालय गारंटी लेगा। वैसे भी सैकड़ों स्टूडेंट को उसमें हम फायदा होने वाला है। तो ये भी स्कीम है। उसके साथ स्कॉलरशिप को एक अच्छा डायनामिक एक उसको सिस्टम हम बनाने वाले हैं। उसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन है वो रिटायर होने के बाद उनको नौकरी के लिए, बहुत सारे लोगों को नौकरी की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, तो उनको नौकरी दिलाने के लिए हम कोशिश करने वाले हैं सीनियर सिटीजन को। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ 500 से लेकर 1000 स्टूडेंट का एक हॉस्टल जो है बनाएगी। और उसमें सभी जाति के धर्म के स्टूडेंट उसमें होंगे, लेकिन जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड वीकर सेक्शन है, तो सभी समाज के लोगों को उसमें मतलब हम एडमिशन देंगे। और हर यूनिवर्सिटी से बात करके ज़मीन उनसे हम लेंगे और बिल्डिंग हम बनाएंगे। तो ये भी हमारी स्कीम है। उसके साथ साथ नशा मुक्ति अभियान जो है, इसके पहले हमने 2 साल पहले हमने शुरू किया था।
और देश के 372 जिलों में ये अभियान चल रहा है। लेकिन अभी हमने निर्णय लेने वाले 100 दिन के प्रोग्राम में कि हर ज़िले में नशा मुक्त अभियान शुरू हो, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। जिस तरह सीनियर सिटीज़न की हालत बहुत बड़ी ख़राब होती है, बच्चे उनको संभालते नहीं है, तो बच्चों से भी बातचीत करके उनको उनमें थोड़ा सा फ्रेंडशिप कैसा पैदा होती है, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और ओल्ड एज की जो स्कीम है वो भी हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम चला रहे हैं। तो ऐसे अनेक निर्णय 100 दिन में हम लेने का हमारा प्रयत्न है। आखिरी सवाल है मेरा कि अठावले साहब, विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उनको सही तरीके से पोर्टफोलियो में जगह नहीं दी गई, उनको अहम मंत्रालय नहीं दिया गया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। क्या नाराजगी है अभी भी उन लोगों में, या सब कुछ अच्छा चल रहा है? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, किसमें नाराज़गी बिल्कुल नहीं है। जो भी पोर्टफोलियो दिए हैं वो पोर्टफोलियो सबने स्वीकारे हैं, और एक ही पोर्टफोलियो अनेक लोगों को नहीं मिल सकता है, एक आदमी को मिल सकता है। इसी तरह सभी जो हमारे 11 घटक दल के जो नेता लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको मतलब सरकार में शामिल किया गया, उनको मंत्रिपद मिला है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह मोदी साहब ने सभी लोगों का विचार करके उन्होंने डिपार्टमेंट दे दिए हैं, और अलायंस पार्टनर को भी उन्होंने अच्छे डिपार्टमेंट मिले हैं, तो इसीलिए कोई नाराज़गी हम में नहीं है, और सब हम एक साथ है। तो कुल मिलाकर के एक साथ हैं। सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय जो है अब अठावले साहब ने संभाल लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।